आंदोलन जैसे जयप्रकाश नारायण जीते थे, हम लोग भी जीत के ही रहेंगे जी। जब तक नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे और छात्रों के साथ ही अगर न्याय नहीं होगा तो हमारा भविष्य और बिहार का भविष्य बनेगा कैसे। तो एक तरफ अहिंसक सत्याग्रह हुआ, एक तरफ हिंसक सत्याग्रह हुआ। आज हम लोग अहिंसक सत्याग्रह के रूप में आज महात्मा गांधी के चरणों के नीचे बैठे हैं। आने दीजिए 2025, सबका दांत खटा हो जाएगा और जन स्वराज की ही सरकार बनेगा। क्योंकि ये मजबूर है। मजबूर क्या है कि ये तो पहले सेटिंग कर चुके हैं पूरे सीट को, और जो ये सरकार है, जो सरकार है, ये सेटिंग एटिंग की सरकार है। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और अभी हमारी मौजूदगी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और यहाँ बापू मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर धरना कर रहे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और इसमें शामिल होने के लिए कुछ लोग आए हैं। इनसे हम जुड़ेंगे कि आखिर क्या बात है। जी बताइए, प्रशांत किशोर कल से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे छात्र लोग भी हैं। छात्राओं का ये कहना है कि री एग्ज़ाम, तो क्या लगता है री एग्ज़ाम होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 16 दिन से छात्र जी जो धरना दे रहे थे एग्जाम दिए, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या है, ये री एग्जाम हो गया या नहीं होगा, उसके पीछे दो ठो कारण है। कारण क्या है कि जो ये सरकार है, जो सरकार है, ये सेटिंग एटिंग की सरकार है। कभी इधर सेट करती है, कभी उधर सेट करती है। और आज बिहार के अंदर जितने भी एग्जाम हो रहा है, सारे सेटिंग की एग्जाम हो रहा है। पहले से ही सेटिंग हो जाता है, उसके बाद एग्जाम होता है। आप देखे होंगे कि बीपीएससी के अध्यक्ष द्वारा खुद कबूला गया है कि अनियमितता हुआ है। अब कहते हैं कि एक सेंटर दो सेंटर हम उसको रद्द करके फिर एग्जाम ले लेते हैं। कल तो होना है ना एग्जाम? अच्छा, कल होना है, वही मैं बात बताता हूँ कि आपको पता हो, मीडिया वाले हैं, आपको अच्छी तरह पता है, या बिहार के का देश के पूरे वर्ल्ड के लोगों को पता है कि एक पेपर अगर निकल जाता है तो 5 मिनट में पूरे भारत में वायरल हो जाता है। और चूंकि ये मजबूर है, मजबूर क्या है कि ये तो पहले सेटिंग कर चुके हैं पूरे सीट को, और ये सेटिंग कर चुके हैं। अब इनके पास ना उगला जाता है ना निकला जाता है। अब इनको समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करें। लेकिन जो हम लोग का जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी ने जो आमरण अनशन का आह्वान किया है, सरकार को मजबूर होकर या तो री एग्जाम लेना होगा। एक बात बताइए, प्रशांत जी पे आरोप लगाया जा रहा है कि छात्रों को पिटवा दिए और दूसरे दिन जाकर गाली गलौज कर दिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, कल प्रशांत जी आए, छात्र की संख्या बहुत कम थी जी। आज आप देख रहे हैं, चूंकि छात्रों को गुमराह किया गया। ये बिहार है, बिहार में जाति पाति के राजनीति लोग करते हैं और कुछ दूसरे दल के छात्र आकर इनको बदनाम किया गया। लेकिन जैसे जैसे छात्रों को यह महसूस हो रहा है कि नहीं, प्रशांत जी रियल में छात्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और छात्रों के साथ है, तो आज देखिए छात्रों की जनसंख्या बढ़ते जा रही है। और आने वाला 2-4 दिन में जब सरकार नहीं दे, आने वाला 2-4 दिन में आप लाखों की संख्या में छात्र यहाँ आएंगे और सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा। और सरकार देखेगी कि उसके होश उड़ जाएंगे। और नीतीश कुमार जी को तो ऐसे भी 25 में जाना है और पलटू राम अब कितना हो अपना घुमा ले, कितना हो घुमा ले, इधर से उधर सेटिंग कर ले। अब उनका सेटिंग बिहार में चलने वाला नहीं है। और जो ये एग्जाम में सेटिंग करते हैं, जो सत्ता में रहने के लिए सेटिंग करते हैं, मैं आप लोग से एक बात जानना चाहता हूँ कि देखिए ये जितने भी दल है, ये जितने भी दल है, लोग कह रहे हैं कुछ दल अभी धरना पर गर्दनी बागे यहाँ वहाँ बैठ रही है। मैं कहता हूँ कि अगर बिहार का सच्चा विकास करना है तो आप अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ते हो? प्रशांत जी ने कहा कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, और आप क्या करते हैं? 4-5 पार्टी का संगठन बनाकर, गठबंधन बनाकर, सिर्फ सत्ता लोलोपन के लिए। उनको एन प्रकरण किसी भी कीमत में सत्ता चाहिए। अच्छा, आप ये जो चुनाव लड़ने की बात करें तो प्रशांत किशोर 4 सीट पे चुनाव लड़े, जिसमें 3 पे इनका जमानत जब्त हो गया, तो फिर ये कैसे लड़ने की बात है? सबसे बड़ी बात है कि हमने एक पहल किया है जी, और 1 महीना 11 दिन की पार्टी जी, 1 महीना 11 दिन की पार्टी। लेकिन 2.5 साल से जो है ये लोगों के बीच है, पदयात्रा कर रहे हैं। आप आने दीजिए 2025 में हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, जनमानस जन स्वराज के तरफ है। चूंकि
आपको एक और पता है कि जो आप कह रहे जमानत जब्त का 1 तारीख को सिंबल मिला था, 2 दिन दीपावली में छुट्टी था और 3 दिन छठ में, क्योंकि यहाँ पर छठ पूजा लोग बहुत शौक से मनाते हैं और सिंबल घर घर नहीं पहुँचा था। आप आने दीजिए 2025, सबका दांत खटा हो जाएगा और जन सुराज की ही सरकार बनेगा और जन सुराज की नहीं, बिहार के जनता का सरकार बनेगा और बिहार में एक ऐसा व्यवस्था लाएंगे हम लोग और प्रशांत जी ऐसा व्यवस्था लाएंगे कि लोग कहेंगे कि हाँ, ये सही मायने में वो जो शिक्षा के भूमि रहा है विकास और आने वाला समय में शिक्षा के भूमि बनकर रहेगा। जी, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जुड़ेंगे। तो जी मैडम, ये जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है तो क्या लगता है कि छात्राओं को न्याय मिलेगी? मिलना चाहिए। अगर जब तक नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे और छात्रों के साथ ही अगर न्याय नहीं होगा तो हमारा भविष्य और बिहार का भविष्य बनेगा कैसे? अच्छा, एक बात है कि इसी धरती से जयप्रकाश नारायण एक आवाज़ उठाते और छात्रों के साथ छात्र आंदोलन करते हैं और उसे केंद्र की सरकार को हिला देते हैं। इंदिरा सरकार जो है उससे भयभीत हो जाती है, डर जाती है। तो ये नीतीश सरकार क्यों नहीं डर रहे हैं? क्या उसी आंदोलन के पार्ट है, उसी आंदोलन से निकले हुए इसलिए? उसी आंदोलन से निकले हैं या जो भी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि पूरा बिहार आज एक साथ है और छात्रों के साथ है। आप देख रहे हैं कि कैसे दिन पर दिन समय के हिसाब से यहाँ पे भीड़ बढ़ते जा रही है, तो उनको न्याय करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और आंदोलन जैसे जयप्रकाश नारायण जीते थे, हम लोग भी जीत के ही रहेंगे। जी, लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि छात्र तो आपस में बटे हुए हैं। कहीं पप्पू यादव जा करके उनके साथ हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये लोग हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं। प्रशांत किशोर जी पे जो है व्यंग कर देते हैं और प्रशांत किशोर जी पप्पू यादव पे कर दे रहे हैं। तो कहीं ये लोग आपस में राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, यहाँ भी वही जाति वाली जो राजनीति हमारे बिहार में आ गई है वो तो है ही। और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो छात्र नहीं है, वो एक्चुअली वो राजनीति करने के लिए आए हैं और वो मौका ढूंढ रहे हैं और ढूंढ करके वो उसमें बस भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। लेकिन जो छात्र हैं वो छात्र सही मायने में एकजुट हैं और वो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। मीन्स न्याय मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या सर, क्या लग रहा है आपको? हम तो इतना ही कहेंगे आपको कि प्रशांत कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन सरकार को अशांत तो जरूर कर दिया है जी। और ये सत्याग्रह है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह जी। और जब चंपारण से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू की जी तो उन्होंने अंग्रेजों से सत्य का आग्रह किया था जी। वो नहीं मान रहे थे, तो एक तरफ अहिंसक सत्याग्रह हुआ, एक तरफ हिंसक सत्याग्रह हुआ। आज हम लोग अहिंसक सत्याग्रह के रूप में आज महात्मा गांधी के चरणों के नीचे बैठे हैं जी और हम सत्य का आग्रह कर रहे हैं, आंदोलन है। लेकिन इसमें तो सर कुछ लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर छात्रों को पिटवा दिए, उसके बाद जब पिटने की बारी आई तो वो चले गए और उसके बाद फिर दूसरे दिन जाकर के छात्र छात्राओं को कुछ भी बोल दिया। जो छात्र को पिटवा देता वो आज छात्रों के हित में आकर के आमरण अनशन पर बैठता नहीं। कुछ लोग ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है उसकी भरपाई करने के लिए जो है ये दिखावा कर रहे हैं। ये भरपाई करने का यदि दिखावा आप मानते हैं इसको, तो अन्य लोगों कहाँ हैं? अन्य लोगों को भी भरपाई करने के लिए किस जगह को चुनना चाहिए था उनको। तो आज जैसे कि पप्पू यादव भी जो है चक्का जाम किए हुए हैं। अच्छा, ये कहना है कि हम छात्रों के साथ हैं और चक्का जाम कर रहे हैं। आज हम सत्याग्रह में जब यहाँ पर बैठे हैं तो इसको लोग कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी जगह है जी। चक्का जाम कौन सा कानूनी जगह है? यदि हम अपनी बात रखने के लिए, अच्छा ये भी बताइए आप, एक पार्ट का कल एग्जाम होगा ना जी, ठीक है, ये बताइए कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी थी तभी ना आपने स्वीकार किया कि हाँ एक जगह हमारी गलती हुई है, तब इसका एग्जाम हम ले रहे हैं 4 तारीख को जी। यदि एक 4 तारीख को एग्जाम हो, एक बच्चे से पूछा गया होगा कि गाय को कितनी पैर होती है और दूसरे अब छात्र से पूछा जाए कि मकड़ा को कितना पैर होता है, क्या दोनों एक ही प्रश्न है क्या? एक से सवाल किया जाए कि बताओ कि एशिया में कितने देश हैं और एक से सवाल पूछे कि बताओ कि भारत में कितने राज्य हैं, दोनों एक ही सवाल है क्या? सिलेबस तो एक ही है। सिलेबस एक ही है, लेकिन सवाल का बताइए कि एक ही लड़के से सवाल हो, एक ही परीक्षा हो और प्रश्न पत्र अलग अलग हो, तो कैसे आकलन कर सकते हैं? बताइए, हो सकता है क्या? क्या लग रहा है सर? ये निश्चित नहीं है सर जी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग सिर्फ इस मांग के लेकर नहीं आएंगे
एग्ज़ाम होना चाहिए। हम लोग का इतनी बड़ी मांग, इतनी छोटी मांग के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं जी। हम लोगों का है कि आने वाले समय में जो गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ा करके, जो अपने रिक्शा ठेला खींच करके अपने बच्चों को बहुत कष्ट से पढ़ाते हैं और उनके बच्चों का पेपर लीक हो जाता है, उसके साथ क्या गुजर रहा होगा। आने वाले समय में पेपर लीक ना हो, ऐसा कानून बने ताकि ये सबक पूरे हिंदुस्तान के एक एक पार्टी को मिले और आने वाले समय में कभी पेपर लीक ना हो और बच्चों के साथ जो मेधावी छात्र है उनके साथ अन्याय न हो, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जी, तो भी आप यहाँ पे सुन रहे थे कि किस तरीके से छात्र के साथ जो है अभिभावक लोग भी खड़े हैं और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग जो है अनवरत लड़ते रहेंगे और इसी तरह से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। छात्र छात्राओं को न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है।